राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि एक जिम ट्रेनर है महाराज जी, मतलब जिम में ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को जिम का सिखाते हैं कैसे व्यायाम करना है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि आहार में देसी खाने को छोड़कर महाराज जी आजकल बच्चे कृत्रिम खाने की ओर भाग रहे हैं। युवाओं को कैसे प्रेरित करूं कि वो देसी खाने की कीमत समझें और उसे अपनाएं? देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो अपवित्र विचार, अपवित्र आहार, अपवित्र क्रियाएं, इन तीनों से नहीं बचाया जा सकता। आजकल हमारे समाज में ये तीन चीजें बहुत जोर से बढ़ रहे हैं: अपवित्र आहार, अपवित्र विचार। अपवित्र विचार किसे कहते हैं? जो हमारा पतन करे और दूसरों का भी पतन करे। पवित्र विचार कहते हैं जो हमारी उन्नति करे और हमारे समाज की भी उन्नति करे। पवित्र भोजन उसे कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे और हमारे विचारों को सहयोग दे। तो अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रियाएं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, छल, कपट, ये बहुत बढ़ रहा है। इस बिना बुद्धि को शुद्ध हुए, बुद्धि ड्राइवर है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है जिसे ड्राइवर कहते हैं, और जीव इसमें बैठने वाला रथी है। अब ड्राइवर नशे में हो तो कहीं भी गाड़ी ठोक देगा। तो हम इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है बुद्धि को शुद्ध करना। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अच्छा ही न लगेगा। जैसे अपने लोगों के सामने कभी ये संसारिक भोजन, होटलों का भोजन, तो एक मतलब अंदर से एक कि वो पता नहीं किस विचार से बनाया हो, किस पवित्रता से बनाया हो। कई दिन की दाल रखी हो जिसको अभी फ्राई करके दिया है, कई दिन का आटा लगा हो जिसकी रोटी बना के दिया है, और क्या क्या पवित्रता का बर्ताव है। और ज्यादातर अब खान पान के लिए रसेंद्री शुद्ध रसोई का बना पसंद नहीं करती, बाहर के, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य जो बनता है ना, वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है, देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। जो व्यभिचारी पुरुष है वो नहीं हो, और अशुद्ध भोजन करने वाला व्यभिचारी हो ही जाएगा। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, सात्विक और भजन बल का जो आत्म बल है, आत्मशक्ति है, उसमें बड़ा बल होता है। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल नहीं है। दूसरे जीवों की हिंसा करके आप अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं तो आप आत्मबलहीन हो रहे हैं। शरीर बल भले आपका बड़ा दिखाई दे, और आत्मबल ना होने के कारण आप काम विजयी नहीं हो सकते, आप क्रोध विजयी नहीं हो सकते, आप अहंकार विजयी नहीं हो सकते। फिर आपके पास बचा क्या? आपका नाश करने के लिए आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आपको ढेर कर देगा, कहीं न कहीं आपको नष्ट कर देगा। तो अगर बुद्धि शुद्ध हो तो आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो तो विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध हो तो क्रियाएं शुद्ध हो। एक ये जो स्वास्थ्य है ना, एक ये सन्यासी की तरह जीवन होता है, इसमें बड़ा पवित्र जीवन जिया। अब तो केवल प्रदर्शन रह गया है, नहीं तो हमारे गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो तो सब मठा पीने वाले, रोटी और घी और दाल खाने वाले होते थे। ये तो अशुद्ध पदार्थ तो अब तो चल गया बहुत। अब तो जिसको देखो मैगी और पिज्जा और बर्गर और सैंडविच, अब यही भोजन रह गया, ले रह गया, यही रह गया, यही भोजन रह गया है। तो अब इससे कोई स्वास्थ्य तो बनने वाला नहीं, इससे लीवर भी खराब होगा, इससे आपके यंत्र पाचन तंत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप कृपा करके उनको सत्संग सुनाइए, सदुपदेश, जिससे उनकी बुद्धि बदले।